अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। नाज़रीन, हमारे चैनल की कोशिश होती है दुनिया भर में जहां भी छुपा हुआ टैलेंट है हम वहां चले जाते हैं। आज एक फूलों की सरजमीन हॉलैंड, बहुत ही खुशबुओं का शहर है, खुशबुओं का मुल्क है। वहां मुझे एक बहुत ही होनहार दोस्त मिले हैं, छोटी उम्र है। तो मुझे किसी ने कहा कि इनको सुनिए। जब सुना उनका कलाम, जबरदस्त मजा आया। मैंने कहा कि चलें आज इनसे इनका वीडियो इंटरव्यू लेंगे, वीडियो में ही इनका कलाम सुनेंगे। मैं उनके पास चलता हूँ। मेरे साथ है जहूर अहमद वफा। बड़ा ही प्यारा तखल्लुस रखा है, शायराना मिजाज रखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाई, मौसम कैसा हॉलैंड में? मौसम अच्छा है, आज तो काफ़ी बादल वगैरह हैं, मगर पिछले 2 दिन से जो थी गर्मी ज़्यादा थी। क्योंकि आपको पता है हॉलैंड को फूलों की सरजमीन कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी, क्योंकि जब मौसम बहार आता है तो यहाँ फिर लाखों के हिसाब से और सैकड़ों का शहर कहा जाता है और फूलों का शहर कहा जाता है। जी बिल्कुल। नाजरीन को बता दें कि आपको याद होगा कि जब इंडियन फिल्म सिलसिले बने, अमिताभ बच्चन और रेखा और जया भादरी और शशि कपूर की, तो उन्होंने जो गाना था देखा एक ख्वाब, तो ये सिलसिले चले। ये जी इसी मुल्क में आके, इन्हीं इलाकों में आके उन्होंने गाया था। बहरहाल जी बहुत मशहूर हुआ। फिर उस वक्त से सारी दुनिया को पता चल गया कि हॉलैंड जो है, जिसे नीदरलैंड कहते हैं, तो वो फूलों की सरजमीन है। बताइएगा, अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं, फिर मैं आपसे बातों में बातें करेंगे। इसको सवाल पैदा होगा जी, तारुफ करवा दें। जी। खाकसार का नाम ज़हूर अहमद वफ़ा। वफ़ा जो है वो तखल्लुस है, और खाकसार का जो ताल्लुक़ है वो रियासत से है, यानी कि भावलपुर के डिवीज़न से। और खाकसार की जो पैदाइश है वो सादकाबाद की है। तो वैसे अच्छा, तो ये बताइएगा, ये बताइएगा कि शायराना मिजाज किस तरह पा लिया? आपकी तो उम्र क्रिकेट खेलने की है और फुटबॉल बस खेलने की ये है। ज़्यादा वालिद साहब से, क्योंकि उन्हें ज़्यादा शौक़ था शायरी का। वो अपने कॉलेज लाइफ में बैतबाजी में और इस तरह की उनकी डायरी वगैरह पढ़ के, तो फिर उधर से जो है वो ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ है। तो लेकिन खेलों का शौक तो होगा ही ना, जिस इलाके से आप आए हैं। हाँ वहां जी। तो खेलों क्या खेलते रहे हैं? वहाँ पे कुछ नहीं, खेल में कभी इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अच्छा, हाँ आप माशाल्लाह सेहतमंद लग रहे हैं। तो हाँ। फुटबॉल भी नहीं खेला, नहीं कुछ क्रिकेट भी नहीं खेली? वो बस बेसिकली इतनी ज़्यादा नहीं, कभी बस थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं। नहीं तो वजह क्या, क्या बड़ी वजह, किसकी शक्ति थी या नहीं नहीं, नहीं है? सख्ती सख्ती तो कोई नहीं, बस वैसे इतना इंटरेस्ट नहीं था गेम में। मोबाइल गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बस वहाँ पे, और नहीं अच्छा। ज़्यादा। जी। और चोरी छुपे वीडियो फिल्में भी देख लेते थे साइमा में जाके, या नहीं नहीं, अपनी? वो हमारे दौर में नहीं था ये। अच्छा, चलो, हाँ क्योंकि जी। बाज़ दफ़ा होता है कि यानी इस लड़कपन में, जी तो बिल्कुल। लड़कपन की और क्या यादें आती हैं आपको? आपके इलाके की, आपकी बस्ती की क्या चीज़ महसूस करते हैं कि जी, वो मेरे पास हो तो बड़ा मज़ा आए? वो इलाके के जो दोस्त हैं जो आपके बचपन के होते हैं, बस वो बंदा मिस करता है। हाँ तो जी। वालदा में से कौन-सा करती थी, वालदा या वालिद? नहीं, वालदा जो थी वो ज़्यादा सख्त थी, वालिद जो थे वो दोस्ताना माहौल था उनके साथ। अच्छा, ज़बरदस्त। आजकल हाँ वालिद जी। तो यही मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो ये बताइएगा कि जी बिल्कुल। तालीम क्या है? फिर मैं इंशाल्लाह आपका कलाम सुनूँगा। जी, मेरी तलीम जो है वो अभी बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर मैंने की है, तो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू। हाँ, हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अब आए हैं आप, यूरोप में आ गए हैं जी। और अल्लाह के फज़ल से याद करेंगे। और बताइएगा कि आपने तो एक तो वालिद साहब का कहा, तो लेकिन किन शुरा को सुन के आपके दिल में तहरीक पैदा हुई कि जी। मैं भी कुछ पढ़ूँ, हाँ जी, मैं जो भी मेरे कुछ? फेवरेट शायर हैं वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और अहमद फ़राज तो साहब, जो कौन? यानी कि उनकी जो रोमानियत अच्छा, शायरी है उसमें ज़्यादा मुतासिर हुआ था, उससे फिर लिखना शुरू अच्छा। किया। तो फिर कभी ना कभी तो गुनगुना भी लेते होंगे ना, क्योंकि जी। माशाल्लाह यंग हैं तो गुनगुनाना तो आता होगा। जी, 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 बिल्कुल जी। और कौन सा फैज का कौन सा गुनगुना के, अगर हमारे नाजरीन सुनना चाहें, एक मिसरा सुना दें, गुलों में रंग भरे वादे ना हो, ये आता है आपको? ये भी आता है, उसके अलावा फ़ैज़ साहब की एक बहुत ही अच्छी नज़म थी, बल्कि अभी भी बहुत आवाम पसंद करती है उसे। वो मैं अक्सर गुनगुनाया करता था, बड़ी पसंद अच्छा, थी अच्छा, मुझे। अच्छा, ठीक।
इब्तिदा इसी से करते हैं। आपका कलाम भी सुनेंगे तो हाँ ये जी, फैज अहमद फैज का जब नाम आ जाए, एक आलमी शोहरत याफ्ता है, तो उनका बिल्कुल, फिर बिल्कुल। उन्हीं से आगाज करते हैं। सुनाइएगा, जी, गुनगुना के सुनाइएगा। उनकी थी, भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशां सी राह गुज़र लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे। वाह, जबरदस्त, भला भला सफर लगे। तो अब मजा आ गया सुन के। तो आप अपना कलाम सुनाएंगे तो दो चार बातें और कर लेते हैं कि जी, जी। कॉलेज में कभी लाइन पे बैठ के, कभी किसी छत चुबारे पे बैठ के कुछ शेर चार पढ़ते रहे हैं, क्या क्या करते रहे? नहीं, ये ज़्यादा तो वैसे यूनिवर्सिटी लाइफ़ में आके स्टार्ट किया था। कॉलेज लाइफ़ में नहीं, कॉलेज में सिर्फ़ बंक वगैरह किए हैं दोस्तों के साथ मिल के, तो और कुछ नहीं किया कॉलेज में इसके अलावा। अच्छा, तो वैसे आम गुलकार भी कोई पसंदीदा है आपके जो पाकिस्तान में जो अच्छे गाने वाले हैं, कोई गजल गीत? हाँ, पाकिस्तान में साजिद अली जो इस टाइम, यानी कि अगर कहा जाए, जो अच्छा गाते हैं, अच्छा, गज़ल के तो हवाले से आप उनकी। आपने तो नाम ऐसे ले दिए तो। अच्छा, मेहदी हसन, गुलाम अली या हाँ जी, आबिदा परवीन बिल्कुल। या दूसरों को नहीं सुना? नहीं, वो बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं आजकल की बात करता हूँ, वो तो फिर उस्ताद है ना, उनको फिर कौन नहीं जानता। तो वैसे इंटरनेशनल तौर पे इंडियन में कोई पसंदीदा हो आपके? हाँ जी, इंटरनेशनल में जो आजकल हैं के दौर में अगर बात करें, तो सूफ़ीज़्म में बहुत बड़ा नाम जो है सतिंदर सरताज, शायद आपने सुना हो। वो अगर उनका कोई मिसरा, कोई उनका बोल है तो सुना दें, जिन्होंने नहीं सुना उनको भी पता लग जाएगा। हाँ जी, उनका मेरे ज़हन में नहीं इस वक़्त, काफ़ी ज़्यादा है, मगर इस टाइम कोई याद नहीं आ रहा उनका, नहीं तो मैं हाँ ज़रूर ठीक है, आपको ठीक है सुनाता। नाज़रीन, क्योंकि हमने ये एक तैयारी के बगैर एक प्रोग्राम किया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो होगा प्रोग्राम जबरदस्त किस्म का होगा। ये हमारे अब इंशाल्लाह, रेगुलर आएंगे, प्रोग्राम किया करेंगे। और इंशाल्लाह। छोटा सा हम वक्फा लेते हैं, लेकिन वक्फे से पहले तो वालदा साहबा की कोई याद आती हो खाने की, पराठों की, अंडे की, जी, राइस की, बिल्कुल, वो तो तो फिर बताइएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बंदा इधर आके परदेस में मिस करता है, कि वो चीज़ें जो घर में बात मतलब बहुत ज़्यादा मिस करता है, कि वो पराठे, वो जो जायका हाथ का, मगर फिर ये है कि आस्ता आस्ता हर चीज़ में आपको करना पड़ता है। चले जी, अब ईद की खुशियां भी आ रही हैं, हाँ इंशाल्लाह जी, ईद पे बिल्कुल। आपको कोई ना कोई ऐसे पकवान कहीं ना कहीं से मिलेंगे। आप इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मिलजुल के लोगों के साथ। जी। नाजरीन, एक वक्फा छोटा सा लेते हैं, वक्फे के बाद इनका जो जाती कलाम है वो उनसे हम सुनेंगे। चलते हैं, लेते हैं वक्फा। बाद दोबारा हाजिर जहूर अहमद वफा हॉलैंड से मेरे साथ। वक्फे से पहले कुछ हमने बातें की, अब वक्फे के बाद हम इनका कलाम सुनेंगे, इन्हीं की जुबानी। जी अरशाद। जी। फिरते हैं गरीबुल वतनी में जो मारे मारे, फिरते हैं गरीबुल वतनी में जो मारे मारे, वो सभी मेरे शहर के लोग हैं प्यारे प्यारे। दिन में नज़र आए उसे तितलियाँ और गुलाब, दिन में नज़र आए उसे तितलियाँ और गुलाब, शब भर वो देखे बस तारे तारे। तूने गर नूर से होना है लबरेज तो इधर आ, तूने गर नूर से होना है लबरेज तो इधर आ, वो जो चश्मे हैं सभी हैं खारे खारे। इस मिट्टी पे तू रख, इसी मिट्टी से तो बना है तू है इंसान, इसी मिट्टी से तो बना है तू है इंसान, उसी पे रखता है कदम क्यों इतने भारे भारे। ये वही स्याह परचम है सफ़े उला का, जिसमें चले आते थे कबाइल सारे सारे। फिरते हैं गरीबुल वतनी में जो मारे मारे, वो सभी मेरे शहर के लोग हैं प्यारे प्यारे। जबरदस्त, माशाल्लाह। और क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास और वक्त है, अगर जी, आप दो चार शेर और सुनाना चाहते हैं जी, जी, तो बिल्कुल, फिर हम बिल्कुल। पुराना हाँ जी, एक जी ये थोड़ी रोमानियत गज़ल है, तो इस पे, जी। तेरे शहर से गुज़रा तो जाना सनम, वाह, तेरे शहर से गुज़रा तो जाना सनम, सर्द मौसम है कितना सुहाना सनम। गुलो गुलजार थे महकती तितलियाँ, बिन तेरे ज़िंदगी एक फसाना सनम। मसअलों में घिरा घर को आऊँगा जब, नर्म हाथों से सर को दबाना सनम। होंठों पे लालियाँ कानों में बालियाँ, खुद को मेरे लिए तुम सजाना सनम। हकीकत में गर ना मुलाकात हो, ख्वाब में ही गले से लगाना सनम। जबरदस्त जबरदस्त, वाह जी वाह, आपने कमाल कर दिया। छोटी सी उम्र शुक्रिया। में लाजवाब शायरी कर दी। नवाज, और पढ़ने नवाज, का नवाज। आपने जबरदस्त। क्योंकि एक मिनट आपको मैं देता हूँ, कोई कहना पैगाम देना चाहती है, सारी दुनिया इस वक्त आपको सुन रही है। अब
पूरे जितने भी हमारे बर आज़म है आपका प्रोग्राम उसमें जा रहे हैं जी। जी, पैगाम यही है कि हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू है, तो इस पे फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए। हालांकि आजकल जो बच्चे हैं वो इतना फ़ोकस नहीं करते इस ज़बान पे, अपनी जो मादरी ज़बान है। तो इस पे और दूसरा अमन पे, पूरी दुनिया को इस वक्त ज़रूरत है अमन की। तो पीस पे जितना हो सके एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मिल बांट के मोहब्बत जितनी बांटी जाए उतना कम है। आपने वैसी बात कर दी कि अमन ही की बात कर दी। इस वक्त अमन की जरूरत है पूरी दुनिया जी में। बिल्कुल। नाजरीन, ये थे हमारे ज़हूर अहमद वफा। बड़े ही वफा के साथ इन्होंने अपने कलाम सुनाया और बातें की। अगर आप भी कोई प्रोग्राम हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं फौरी तौर पे आपकी रिकॉर्डिंग लूंगा और पूरी दुनिया में दिखाऊंगा। नसीर को इजाजत दीजिए। ज़हूर अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा जज़ाकल्लाह रब्ता रहेगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह वालेकुम सलाम।